तो टेंसेस में सबसे पहले टेंसेस चार्ट मैं रिवाइज 5 मिनट में किए दे रहा हूं। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डू एंड डज हेल्पिंग वर्ब ऑफ सिंपल प्रेजेंट। सिंपल पास्ट डिड, सिंपल फ्यूचर विल, शैल। ये माइंड में रहेंगे तभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा। तुम सोचोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई एक ऐसा टॉनिक है या कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि डायरेक्ट दिमाग में रख दें, तो नहीं हो सकता। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए ये बेस है, ये आएगा तभी तुम आगे कर सकते हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर व्हाट, पास्ट कंटिन्यूअस was where, फ्यूचर कंटिन्यूअस विल एंड शैल के साथ बी। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हैज, हैव। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट ओनली हैड, फ्यूचर परफेक्ट विल और शैल के साथ हैव ऐड करोगे। और इन्हीं में हेल्पिंग वर्ब के ये जितने भी दिख रहे हैं इनके साथ क्या लगा दोगे, बीन। क्या यूज करोगे, बीन। सुन लिया, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन, शैल हैव बीन। 2 मिनट देता हूं, फटाफट लिखो। अब नेक्स्ट टॉपिक चल रहा हूं मैं इसी पर। पर्सन, पर्सन 3 पर्सन होते हैं। संस्कृत में इस वर्ड को पुरुष बोलते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सेम एज इट इज इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में लोगे आई एंड वी, सेकंड पर्सन में लोगे यू और थर्ड पर्सन में सभी, ही, शी, इट, दे, ये सब। इनके जो प्रोनाउंस फॉर्म में है ये प्रोनाउंस ही हैं। इनके ऑब्जेक्टिव केस भी होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस जैसे आई से क्या बनता है, मी, माइन, माई, यही बनता है। फिर वी से आवर, अस, यही होता है। फिर यू से योर्स बनता है और ही से हिम, हर, और इसका इट का इट ही रहता है। दे का देम, देयर। तो ये भी दिमाग में फीड किए रहे ना, कहीं कहीं यूज होंगे। राइट डाउन। पर्सन के बाद हमें सेंटेंस कौन कौन से पढ़ने हैं वो ध्यान देना। सेंटेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए तुम्हारा लेवल में असर्टिव है सबसे पहले। असर्टिव दैट मीन्स पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को एक साथ असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट पहले आता है। सुन लिया, निगेटिव सेंटेंस में भी पॉजिटिव में भी सब्जेक्ट पहले आता है, इसलिए इसको कंबाइंड फॉर्म में असर्टिव बोलते हैं। इंटेरोगेटिव, नेक्स्ट इज अ इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क वाले। 2 टाइप्स के होते हैं। ये एक को बोलते हैं यस और नो टाइप, और सेकंड को बोलते हैं WH टाइप, यस और नो, जिसमें हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में रखी होती है। जैसे आर यू रमेश, तो क्वेश्चन यस या नो से निकलता है। बोलोगे यस या नो। आर यू महेश, यस अगर होगे तो, नहीं तो नहीं। डू यू लाइक क्रिकेट, यस या नो। तो उस जब हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आती है तो उसमें यस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव बोलते हैं। और WH वेयर, हु, हाउ, वाई, विच, ये सब क्या है, व्हाट, ये सब फर्स्ट में WH आते हैं, इसलिए WH टाइप बोलते हैं। इंट्रोगेटिव आर 2 टाइप्स ऑफ। थर्ड, इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही हम शुरू करते हैं।
इंटेरोगेटिव से अलग होता है ये, इसका नेम है इंपेरेटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। जैसे ओपन द डोर, ऑर्डर दिया किसी को या सजेशन दिया, या किसी का तुमने कमांड किया, किसी से रिक्वेस्ट किया, तो उस सेंटेंस को क्या बोलोगे? इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे गेट आउट, ऑर्डर दिया, ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, स्विच ऑन द फैन, ये क्या है सब? ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड। किसी से रिक्वेस्ट किया, प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी योर पेन, रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो जब रिक्वेस्ट भी करते हो तो इंपेरेटिव सेंटेंस, और इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। क्लियर? इंपेरेटिव यही 3 तुम पढ़ोगे, होते तो और हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव, ये भी सेंटेंसेस होते हैं। एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है जिसमें मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन हो, ये वाला साइन, हिंदी में बोलते हैं विस्मयवर्धक, मतलब जब ज्यादा खुशी, हाँ एक्सप्रेशंस जिसे बोलते हैं, ज्यादा दुख, हुर्रे वी हैव वॉन द क्रिकेट मैच, हम जीत गए, हुर्रे, हा हा, ओ द बिल्डिंग हैज बीन रूइंड, बिल्डिंग गिर गई, ठीक है, वाओ व्हाट ए वंडरफुल फैन, कुछ भी ऐसे। तो ऐसे सेंटेंस को हम जब एक्सप्रेशन करते हैं एक्सक्लामेटरी। ओके, ऑप्टेटिव दैट मीन्स विश, विश, इच्छा अपनी जाहिर करते हैं, इच्छा सूचक हिंदी में बोलते भी हैं। किसी टाइप का विश होता है, आई विश आई वुड पीएम इन इंडिया, आई हैड बीन सीएम इन महाराष्ट्र, आई हैड बीन बिलियनियर्स, मिलेनियर्स, जो भी है जिसकी ख्वाहिश, जिसका विश, उसमें हम बोलते हैं इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंसेस आर फिनिश्ड, 1 2 3 4 5, ये ब्रैकेट वाले भी लिख लेना एक्सप्लेनेशंस के लिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए, 2 मिनट दे रहा हूं इसके लिए। तो उसके लिए एक ट्रिक है, प्रेजेंट के सभी पास्ट में ले जाओगे, प्रेजेंट के सभी पास्ट में, इन द सेंस प्रेजेंट में डू डज यूज होगा, आएगा तो आप इसको डिड में ले जाओगे, और अगर असर्टिव होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि सिंपल पास्ट में पॉजिटिव में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, याद रखना। सिंपल पास्ट में एक ही टेंस है जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, पूरे उसमें, पूरे टेंस में एक ही जगह है, वो है सिंपल पास्ट। इज एम आर आएगा तो उसको आप ले जाओगे वॉज वेयर में। फिर हैज एंड हैव यूज होगा तो आप करोगे हैड में। अगर ये बीन के साथ होंगे, हैज बीन, हैव बीन, तो हैड बीन में बहुत रेयर केस में परफेक्ट कंटिन्यूअस आते हैं। फिर अगर डिड इधर आ गया तो क्या करने वाले हो तुम? डिड आ गया तो नहीं, डिड हैड में जाएगा, किसमें? हैड में, और ये हैड बीन में। ओके, और जितने भी फ्यूचर में है सब में विल शैल यूज हो रहा। फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर विल शैल, फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी शैल बी, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव शैल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन शैल हैव बीन। मतलब विल और शैल सभी फ्यूचर में आ रहा है। तो इनका विल और शैल दिखेंगे तो तुम इनका नेम बिगाड़ करके वुड और शैल को शुड रख दोगे। और कुछ कोई अगर मॉडल्स आए जैसे कैन, कोई टेंस में नहीं आता तो इसका भी नाम बिगाड़ना आता होगा तुम्हें, क्या लिख दोगे? कुड। कुड नहीं, कुड रीड करते हैं, लिखा रहता है कुड। मस्ट मिलेगा तो मस्ट में ही रखना है, में मिल गया तो इसको माइट बनाना है। ओके, तो ये है कन्वर्जन, हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू ट्रांसफर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ओके, नोट डाउन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने जा रहे हैं। शुरू हो गया। अब आ गए हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर। इतना पढ़ने के बाद इसमें जानना, assertive सेंटेंस में दो बातों को याद रखना है। सेड टू या सेड जहां पर मिलेगा उसको हम चेंज करेंगे टोल्ड में। किसमें? टोल्ड में। सेड टू आया तो अगर ओनली सेड है तो सेड को सेड ही रहने देना, डिपेंड करता है उसके साथ ऑब्जेक्ट क्या है। दूसरा, जो कंजक्शन यूज करेंगे, कंजक्शन यूज करेंगे, कंजक्शन मतलब इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर क्या यूज होगा, वो होगा इसमें दैट। ओके, अब फर्स्ट से शुरू कर रहा हूं मैं। जैसे फर्स्ट आपको बोला जाए, दे सेड वी आर हैप्पी। दे सेड वी आर हैप्पी। तो बच्चे इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड वर्ब में अगर सेड टू नहीं है तो सेड को सेड ही रखो। तो क्या लिखोगे इसमें? दे सेड, ये इसकी जगह पर मैंने बताया क्या? दैट। अब वी है, वी है, पर्सन फर्स्ट, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। याद रखना, सन बाई 1 2 3, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। याद रखना, बहुत इजी ट्रिक में बता रहा हूं तुम्हें, नहीं तो घुमाएंगे 1 घंटे तुम्हें यही चीज समझाने के लिए। फर्स्ट पर्सन आई वी मिल गया तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन यू मिल गया तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड थर्ड पर्सन ही सी इट मिल गया तो नो चेंज। तो यहां पे दे सेड दैट, फर्स्ट पर्सन मिला, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दे हो गया। अब टेंस था कौन सा? इजमार चेंज होता है वॉज वेयर में, तो वॉज वेयर के अकॉर्डिंग प्लूरल में दे वेयर यूज करोगे और हैप्पी हैप्पी बना रहेगा। कर लिया तुमने। इन्वर्टेड कॉमा का इनकाउंटर हो गया, खत्म कहानी उसकी। इन्वर्टेड कॉमा इनडायरेक्ट में नहीं यूज होता, डायरेक्ट में है। क्लियर? यहां पर फुल स्टॉप यूज होता है। इसका मतलब हुआ दे सेड, उन्होंने बोला, वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। यहां पर दे सेड दैट दे वर हैप्पी, वो बोल रहे हैं कि वो खुश हैं। तो दोनों बात तो वही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये कान ऐसे पकड़ा और ये घुमा के पकड़ा, डायरेक्ट और ये समझे? दोनों का मतलब वही है। ये ना सोचना मीन्स बदल जाता है। तो ये क्या है? दे सेड, उन्होंने बोला, उन्होंने कहा, वी आर हैप्पी, खुश हैं हम। दे सेड, उन्होंने बोला, दैट की दे वर हैप्पी, वो खुश है। ओके, नेक्स्ट। उसने बोला मेरा सिस्टर बढ़िया खेल रही है। ट्राई करो, जस्ट नहीं, कॉपी में ट्राई करो, लिखो फटाफट। नहीं, पूरा ऊपर से, फिर उसके बाद ट्राई करो। नहीं लिख सकते, इंट्रोगेटिव में आस्क नहीं लिखना है। अभी चल कौन सा रहा? असर्टिव। दिमाग में रखना है, जहां पर क्वेश्चन मार्क हो वहां पर आस्क्ड रखना। ओनली सेड लगा है तो तुम क्या रखोगे? सी सेड माई सिस्टर है, तो इससे पहले इसको खत्म करने के लिए हम दैट यूज करेंगे। माई सिस्टर का हर सिस्टर, फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस, तो वहां पर क्या करोगे? हर सिस्टर, हर सिस्टर इज को वॉज, वेरी गुड। क्या? वॉज प्लेइंग वेल। अब इसको तो रखना नहीं है इन्वर्टेड कॉमा को। फिनिश हुआ। नीचे कर लो इसको, फिर और सेंटेंस में देता हूं। होमवर्क। अनुराग सेड आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क।
जो भी किया है देख लो यहां पर, 1 मिनट। अनुराग शेड, तो आप जानते हो नेम है तो अनुराग को तो अनुराग ही रखोगे, कि उसको भी बदल दोगे? अनुराग ना बदलना, ठीक है? नेम का नेम ही रखना। अनुराग शेड, यहां पर क्या रखोगे? दैट अनुराग सेड दैट आई है, फर्स्ट पर्सन है, चेंज करोगे अनुराग के अकॉर्डिंग। तो ही हैव को कहां ले जाओगे? वेरी गुड, आने लगा तुम्हें। ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, वेरी गुड। माई होमवर्क जाएगा हिज होमवर्क। अगर ये कर ले रहे हो तो बहुत बढ़िया है। द इंजीनियर सेड, तो भाई चलो इंजीनियर को फिर चलते हैं। इंजीनियर सेड दैट द रूफ टेंस, बताया था सिर्फ एक ही टेंस है जो सेकंड फॉर्म जहां यूज होती है विदाउट हेल्पिंग वर्ब, वो है सिंपल पास्ट। क्या है? सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट आ गया तो चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ। किसके साथ? हैड। द रूफ हैड कोलैप्स। टुडे को दैट डे कर देते हैं। ओके। रिया सेज, इसमें फंस जाओगे, इसमें फंस जाओगे, रिया वाले में फंस जाओगे। तो क्यों? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर अगर हेल्पिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब में हो तो अंदर का टेंस नहीं बदलता, याद रखना। सेज या से मिल गया, सिंपल या विल से मिल गया, तो इसके आगे कंजक्शन दैट तो लगा दोगे। आई को रिया के अकॉर्डिंग सी तो लिख लोगे, टेंस वही रखना, वाज ना ले जाना। और सी के साथ उसी टेंस में इज आता है, यही आता है ना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज ही आएगा ना? अच्छा, तो सी इज इल, वाज नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। कंडीशन याद रखना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। जब इधर सेज आ जाएगा तो आप अंदर का टेंस नहीं बदलोगे, टेंस वही रखोगे। एम को इज हुआ यानी वही टेंस में हुआ। नोट डाउन। इसमें शेड टू की जगह या शेड की जगह क्या यूज करने वाले हो? सुनना, शेड या शेड टू की जगह तुम यूज करोगे आस्क्ड। असर्टिव में यूज करते हो टोल्ड, और ओनली सेड आता है तो वहां पर सिर्फ सेड ही रखते थे, बट यहां पर तुम्हें आस्क्ड रखना है। बुक में इंक्वायर्ड ऑफ भी मिलेगा तो चलेगा, क्योंकि आस्क्ड एंड इंक्वायर्ड ऑफ दोनों का मतलब होता है पूछा, कहा। तो यहां पर आस्क्ड तुम सिंपल से रखना, एंड जहां पर ये यूज होता था इसे हम क्या बोलते थे? कंजक्शन। तो कंजक्शन पर यहां पर यूज करना है इफ, नॉट दैट। इंट्रोगेटिव में इफ। वेदर भी कभी कभी बुक में रख दे तो इफ या वेदर दोनों यूज होते हैं, बट इफ को तुम लर्न करना। और ये कब रखोगे तुम इंट्रोगेटिव का? यस नो टाइप में। यस और नो टाइप में। अगर वो WH टाइप है, वेयर वॉट कुछ आया है, तो उसमें नथिंग, कुछ नहीं रखा जाएगा, उसी को कॉपी कर दोगे। सुन लिया? चलो शुरू करता है। ही said to me, where do you live? Okay? क्वेश्चन मार्क। छपाई नहीं अभी, बोर्ड में देखना, समझ लेना फिर करना। इसकी जगह मैंने बताया क्या हुआ भाई? He asked me, इसकी प्लेस पर WH आ गया। WH आ गया तो नथिंग, उसी को कॉपी कर देते हैं। लिखा है ना मैंने? तो वेयर, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू, यहां पर यू है तो यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आई। क्या आ गया? आई। आई, और ये टेंस था सिंपल प्रेजेंट, चेंज होगा सिंपल पास्ट, और ये असर्टिव में चेंज होगा, यानी लिव का क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म। सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म, वेयर आई लिव्ड। सुना? नोट डाउन। वेयर आर यू गोइंग? गुड।
क्या हुआ ये? सी आस्क्ड मी वेयर आ गया तो सेम, और यू के अकॉर्डिंग आई, और चेंज क्या है यहां पर? आर किस में जाएगा? वॉज। ये जयमार कहां जाएगा? वॉज। लिखाया हूं ना? तो आई वॉज गोइंग। ही सेड टू अस, आर यू गोइंग टू स्कूल? आर यू गोइंग टू स्कूल? तो इसमें हो जाएगा ही आस्क्ड अस। सेड टू की जगह आस्क्ड ही आता है ना, तो हो गया आस्क्ड अस। और यहां पर इफ, WH नहीं है, इफ, फिर सब्जेक्ट ढूंढो, यू इसके अकॉर्डिंग वी हो जाता है, वी से ही तो अस बनता है ना? तो वी, अब टेंस पकड़ो, आर है तो कौन सा टेंस? वॉज वेयर में जाएगा। तो वी के साथ वहां पर क्या आता है? वेयर गोइंग टू स्कूल। मैं यहां पर वी की जगह आई भी रख सकते हैं अगर, क्योंकि सेंस ये निकल रहा तुम कहां जा रहे हो, तुम लोग नहीं। यूज करोगे, जिसमें यूज करोगे सेड टू की जगह पर, कोई फिक्स नहीं है, डिपेंड ऑन योर सेंटेंस। उसमें टोल्ड भी हो सकता है, उसमें रिक्वेस्टेड भी हो सकता है, उसमें एडवाइज्ड भी हो सकता है, उसमें ऑर्डर्ड भी हो सकता है, कोई भी, डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा है। तो और इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पर, इन्वर्टेड कॉमा जिसे हम कंजक्शन कहते हैं, उसकी जगह पर टू यूज करोगे। सुना? इसमें टेंस होता नहीं, इसलिए टेंस का हेडेक नहीं रहता। तो चलो फर्स्ट करें। जैसे बोलेगा ही सेड ओपन द डोर, उसने बोला दरवाजा खोल। तो ही अगर तुम्हें लगता है ऑर्डर, तो ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड। इसकी जगह क्या लगाओगे? टू ओपन द डोर।